हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको AW के कमांड सिखाने वाला हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको हेड कमांड, टेल कमांड, सोर्ट कमांड, ग्रैब कमांड एंड स्ट्रिंग प्रोसेसिंग कमांड्स सिखाई थी। उसके अंदर हमने एक कमांड सीखी थी ग्रैब कमांड, जिससे हम जो है डेटा जो है वो सिर्फ रो वाइज फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन AW के कमांड जो है इससे हम अपने डेटा को, अपने फाइल के कंटेंट को टर्मिनल के ऊपर रो वाइज एंड कॉलम वाइज दोनों तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है, मेन डिफरेंस AW के कमांड में और ग्रैब कमांड में। इसलिए AW के जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल है एक एथिकल हैकर करियर फील्ड में। अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल एथिकल हैकर, एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर बनना चाहते हैं, तो आपको जो आज मैं कमांड सिखाने वाला हूँ AW के कमांड्स, वो सारी कमांड्स इनफ होंगी इस एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड के लिए। और वो सारी कमांड बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो गाइज वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना। एक भी अगर आपने थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप कर दिया, एक भी मिनट अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो का, तो शायद आपको आगे वाली कमांड अच्छे से ना आ पाए, क्योंकि मैं कमांड्स को भी लिंक करके बता रहा हूँ और वीडियो भी इंटरलिंक्ड है। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, और अगर आपको इन वीडियोस से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या फिर नॉलेज मिलती है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक दे देना। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ अब। सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आप भी अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए और मैं रूट यूज़र के अंदर एंटर हो जाता हूँ। यहाँ से मैं रूट यूज़र के अंदर एंटर हो चुका हूँ। इसको मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो पहली जो कमांड है मेरी वो है AW के स्पेस, मैंने सिंगल कोट लगाया, प्रिंट, उससे पहले हमने ये ब्रैकेट लगाई, कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट $0। मैंने इसे बंद किया यहाँ पे और मैंने यहाँ पर अपनी फाइल का नेम दे दिया। तो मैं आपको पहले अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर जाकर दिखा देता हूँ। मेरी यहाँ पर दो फाइलें, एक डीबग है, एक मैसेजेस है। ये मेरी दो फाइल यहाँ पर अवेलेबल है। तो सिंपली मैं अभी इस कमांड को, ये जो सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा मेरे टर्मिनल के ऊपर, AW के स्पेस, मैंने कोट्स के अंदर क्लोज किए हैं कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंटर किया प्रिंट स्पेस $0 और मैसेजेस, और मैं इसे अब रन करने वाला हूँ। तो आप देखना क्या होगा। तो इसने क्या किया कि जैसे ही हम कैट कमांड के थ्रू अपनी मैसेजेस फाइल को रीड करते थे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, इसने सिंपली उसी तरीके से इसे रीड करके हमें दिखा दिया, अपना सारा कंटेंट शो कर दिया। मैं आपको कैट से भी दिखा देता हूँ इस फाइल को रीड करके। तो आप देख सकते हैं इसने उतना ही कंटेंट हमें कैट कमांड से दिया था और उतना ही कंटेंट हमें AW के कमांड से दिया था। तो आप बोलोगे कि भैया AW के कमांड में और कैट कमांड में फिर डिफरेंस ही क्या है, जब ये दोनों एक तरह से कंटेंट दे रही है। तो डिफरेंस अभी आपको पता चलने वाला है, बस कुछ सेकंड का वेट करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। तो पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब देखो, अभी तो इसने हमने जो अपना टर्मिनल पर सिंटैक्स टाइप किया था, इसने बिल्कुल सेम रिजल्ट दिया था कैट कमांड की तरह। वो क्यों दिया था, अभी मैं एक दूसरा सिंटैक्स टाइप करने वाला हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि इसने ऐसा क्यों किया। तो मैं फिर से सिंटैक्स टाइप करता हूँ। इसे मैंने टाइप कर दिया और इस बार मैं यहाँ पर $1 लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने $0 लिखा है। ठीक है, तो अब समझाता हूँ मैं आपको। देखो, जब हम यहाँ पर $0 लिखा है, यहाँ पर जब हम यहाँ पर $0 करते हैं, जहाँ पर अभी $1 लिखा है, जब हम यहाँ पर $0 लिखा था पहले, तो जब यहाँ पर $0 था तो इसका मीनिंग होता है बाय डिफ़ॉल्ट सारी फाइल के कंटेंट को प्रिंट करा देना, यानी कि एज अ आउटपुट आपको दे देना आपके टर्मिनल पर। लेकिन अब मैंने यहाँ पर फील्ड मेंशन कर दिया $1 से कि मैं अब डेटा जो फिल्टर करने वाला हूँ इस कमांड के थ्रू, AW के कमांड के थ्रू, वो करने वाला हूँ कॉलम वाइज डेटा फील्ड। तो जो हमने ग्रैब कमांड के थ्रू डेटा फिल्टर किया था, वो किया था हमने रो वाइज। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड 1 जो है, जो मैसेजेस फाइल है मेरी, यहाँ पर मैंने फाइल नेम दे दिया, उसका मुझे फील्ड 1 जो है रो वाइज जो उसका फील्ड 1 का डेटा है, वो मुझे मेरे टर्मिनल पर एज अ आउटपुट मुझे मिल जाए। तो मैंने एक कमांड एंटर की और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हैं
इसने सिंपली जो है क्या किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने मुझे ये जो है मंथली नेम इसने मुझे दे दिए। तो मैं अभी फिर से एक बार कैट कमांड से अगर मैसेज इसको रीड करके देखता हूँ तो इसने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, 1 मिनट इसे ख़त्म हो जाने दीजिए क्योंकि फाइल के अंदर बहुत सारे डेटा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा जो फील्ड 1 था उसके अंदर ये जुलाई जुलाई जुलाई, तो इसके अंदर इसने रो 1 जो है, सॉरी इसके अंदर इसने कॉलम 1 का जो डेटा है वो हमें सक्सेसफुली दे दिया क्योंकि वहाँ पर हमने फील्ड 1 यानी कि कॉलम 1 एंटर किया था। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक मतलब डिवीज़न करूँ। अभी जैसे डेटा जो आया था हमारा वो सिंपली जून जुलाई मतलब एक सिंगल रो में आया था और फील्ड 1 का हमें इसने डेटा दे दिया था। लेकिन अभी मैं डिवीज़न करने वाला हूँ अपने डेटा को। अब कैसे करने वाला हूँ, AW के कमांड के थ्रू, वो आप देखिए। AW के स्पेस मैंने यहाँ पर लगाया -F, फिर मैंने लगाया कोलन और उसके बाद मैं यहाँ पर करने वाला हूँ प्रिंट $1, मैंने इसे किया बंद और यहाँ पर मैसेजेस। ठीक है, तो सिंपली ये -F स्विच मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने कोलन लगाया है और यहाँ पर मैंने प्रिंट $1 यानी कि मुझे फील्ड 1 का डेटा चाहिए कॉलम वाइज, फिल्टर करना चाहता हूँ मैं किस फाइल से, मैसेजेस फाइल से। तो मैंने इसे एंटर किया। तो अब क्या किया इसने, अब इसने डिवीज़न कर दिया। अब इसने सक्सेसफुली जो हमारा डेटा था उसे कंप्लीट दे दिया। जो हमने पहले कमांड यूज़ की थी उससे इसने क्या किया था कि उसने हमारा जो डेटा था सिर्फ ये मंथ के नेम दिए थे, लेकिन इस बार इसने क्या किया है, इसने मंथ के नेम भी दिए हैं, साथ में हमें डेट भी दी है। यानी कि जो हमारी कंप्लीट डेट नहीं है ये, एक्चुअली मैं दिखा देता हूँ आपको एक, इसने हमें कंप्लीट फील्ड डेटा दे दिया इस बार। इसने पहले जो किया था, इसने पहले कंप्लीट फील्ड डेटा नहीं दिया था। तो हमें अगर कंप्लीट फील्ड डेटा चाहिए, जैसे कि मुझे कंप्लीट फील्ड डेटा चाहिए फील्ड 1 के लिए, तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, AW की कमांड का। कॉलम वाइज हम डेटा फिल्टर करने के लिए AW की कमांड का यूज़ करते हैं। साथ में हमने डिवीज़न के लिए -F स्विच लगाया है यहाँ पर, जिससे हमें कंप्लीट फील्ड डेटा मिल जाएगा। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड, अब मैं जैसे कि अभी रुक जाओ 1 मिनट, मैं इस कमांड को दोबारा से यहाँ पर 1 मिनट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, फिर से दिखाता हूँ आपको। तो अभी मैं इस कमांड को फिर से यूज़ करने वाला हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फील्ड 3 का डेटा मिले, फील्ड 3। ठीक है, मैंने फील्ड 3 एंटर किया और मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे फील्ड 3 का डेटा दे दिया कॉलम वाइज फिल्टर करके। तो इस तरीके से आप अपनी जो कोई भी फाइल है आपके सिस्टम के अंदर, या फिर अगर आप किसी भी लिनक्स सर्वर को ऑपरेट कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप उस वहाँ पर अगर कोई फाइल पड़ी हुई है तो इस तरीके से आप कॉलम वाइज डेटा फिल्टर करा सकते हैं इस कमांड के थ्रू, AW के कमांड के थ्रू। इसलिए मैंने बोला था कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टूल होता है एक एथिकल हैकर के लिए। ये इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल आपका ग्रेप भी नहीं है। यानी ग्रेप कमांड जो है उससे सिर्फ आप रो वाइज डेटा फिल्टर कर सकते हो, और जो AW के है उससे आप रो वाइज भी कॉलम वाइज भी जैसा चाहो और मतलब अपने तरीके से डेटा फिल्टर करा सकते हो। आगे और कमांड मैं सिखाने वाला हूँ AW के की, तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप जितनी भी मैंने अभी आपको कमांड सिखाई हैं वो आपके ब्रेन में, वो आपके माइंड में, या फिर आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब मैं मल्टीपल फील्ड का डेटा एक साथ प्रिंट कराने वाला हूँ इस AW के कमांड के थ्रू। तो मैं सिंपली सिंटैक्स टाइप कर देता हूँ पहले। तो मैंने क्या किया, मैंने किया कि AW के -F स्विच हम यूज़ करते हैं कंप्लीट फील्ड के लिए, कंप्लीट फील्ड डेटा प्रिंट कराने के लिए कॉलम वाइज, और मैंने प्रिंट किया और $3 लिखा, यानी कि $3 मतलब थर्ड फील्ड का हमें डेटा चाहिए। और यहाँ पर हम डालते हैं फाइल नेम मैसेजेस की, मुझे मैसेजेस से चाहिए। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि मैसेजेस की जगह मैं डीबग का यूज़ करूँ। एक और फाइल पड़ी हुई है मेरे यहाँ पर डीबग, ये रही। अभी तक हम इसे यूज़ कर रहे थे, अब हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डीबग यूज़ करूँ, और आप मैसेजेस भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं आपको अभी मैसेजेस भी यूज़ करके दिखा दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब डबल, जैसे मैं डेटा प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डबल फील्ड दे दूँगा। मैंने $3 दिया, उसके बाद मैंने कोमा लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर दिया डॉलर, जैसे मैं $1 देता हूँ। ठीक है, तो पहले फील्ड 3 का डेटा शो करेगा, उसके बाद
फील्ड 1 का डेटा शो करेगा उसके बिल्कुल सामने। इस तरीके से जो है हमारी कमांड रन करेगी। लेकिन अगर इसके अंदर ये सब मतलब अगर इसके अंदर फील्ड 3 नहीं होगा, सिर्फ फील्ड 1 होगा, तो ये फील्ड 1 का ही डेटा हमें ला कर देगा हमारे टर्मिनल के ऊपर। तो मैं एंटर करता हूँ तो इसने इस तरीके से हमें थोड़ा रिजल्ट हमें दे दिया। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं अभी इसे क्लियर करता हूँ। मैं आपको इस फाइल को रीड करके दिखा देता हूँ, कैट करके डिबग करके। तो ये सारा डेटा है। तो अभी मैं आपको फील्ड समझा देता हूँ। मुझे पता है आपको फील्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो मैं आपको फील्ड थोड़ा समझा देता हूँ इस बार। तो देखो, जैसे ये मई है, मई, तो यहाँ पर जितने भी ये सारे मंथ नेम लिखे हैं, ये है फील्ड 1, ये है फील्ड 2, ये है फील्ड 3, फील्ड 4, फील्ड 5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ फील्ड हैं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम AW की कमांड का यूज़ कर सकते हैं कॉलम वाइज डेटा फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं मैसेजेस का भी आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ सिंपली। तो इस बार मैं मैसेजेस को यूज़ करने वाला हूँ, मैसेजेस। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इन्हें। अब मैं चाहता हूँ कि $1 यानी कि फील्ड 1 का डेटा मिले, कॉम लगाया मैंने। और मैं चाहता हूँ साथ में इसके मुझे मिले $8। अगर इसके अंदर कोई 8 फील्ड तक डेटा मतलब होगा, कंटेंट होगा, तो ये मुझे देकर देगा लाकर। तो मैं जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो इसने मुझे सिंपली यहाँ पर लाकर दे दिया। मेरे 8 फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत डेटा है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे ये रहा, फिर यहाँ पर बीच में नहीं है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर नहीं है, फिर यहाँ पर है। मतलब जो 8 फील्ड है उसके अंदर कहीं कहीं पर डेटा अवेलेबल है। तो इसलिए इसने मुझे इस तरीके से डेटा यहाँ पर ला कर दिया है। तो सिंपली बस इस कमांड का यूज़ यही है। AW की कमांड का मतलब जो अभी मैंने आपको सिखाई है कि आप कॉलम वाइज डेटा फिल्टर कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी फील्ड का डेटा लेना चाहें, मल्टीपल फील्ड का भी एक साथ ले सकते हैं और सिंगल फील्ड का भी एक साथ ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए हैं। तो मूव करने वाले हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक शानदार सी ट्रिक सिखा देता हूँ। जैसे कि अभी मैंने जो डेटा लिया था, तो अभी मुझे डिफरेंस पता नहीं चल रहा था। मतलब कि जैसे अभी मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो अभी मैं यहाँ पर करने वाला हूँ 6, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 6 किया और एंटर किया। तो जैसे अभी आपके सामने जो डेटा फिल्टर होकर आया है ना कॉलम वाइज, तो अभी आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि मतलब इसमें फील्ड 1 कौन सा है और फील्ड 3 कौन सा है। तो आपको अब आप क्या करोगे, आप फिर से कैट कमांड कर यूज़ करोगे, फिर से इस कंप्लीट फाइल को देखोगे, फिर आप उसमें ढूंढोगे कि हाँ भाई ये फील्ड 1 है, फील्ड 3 है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। वो मैंने सिर्फ आपको दिखाया था एक एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन अब आपको मैं इस चीज़ को सही तरीके से बताने वाला हूँ, बिल्कुल करेक्ट वे से। तो अभी हमने मतलब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा जो मैंने अभी डेटा फिल्टर किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट करा है जो अपने टर्मिनल के ऊपर एज आउटपुट लिया है, तो वो मैंने फील्ड 1 का लिया और फील्ड 6 का लिया। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो फील्ड 1 है और फील्ड 6 है, इन दोनों के बीच में मुझे एक डैश मिल जाए। यानी कि डैश से मुझे पता चल जाएगा कि डैश से जो लेफ्ट साइड वाला डेटा है वो फील्ड 1 का है और डैश से जो राइट साइड वाला डेटा है वो फील्ड 6 का है। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। मैं फिर से कमांड यूज़ करने वाला हूँ और अब हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे मैं कोमा के बाद यूज़ करूँगा यहाँ पर डबल कोट, और इन डबल कोट के बीच में मैं मतलब डैश ही नहीं, आप कोई भी स्पेशल सिंबल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो डैश यूज़ कर रहा हूँ, आप यहाँ पर @ भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो करना चाहो। मैं सिंपली डैश यूज़ करने वाला हूँ और मैं एंटर करने वाला हूँ। तो अब आपको जो डेटा है वो सिंपली एक सही फॉर्मेट में मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो फील्ड 1 का जो डेटा है हमारा वो इधर है, डैश से लेफ्ट साइड वाला है, और जो फील्ड 6 का जो डेटा है हमारा वो डैश से राइट साइड वाला है। जैसे ये लिख रहा है डैश से राइट साइड वाला आर्ग्यूमेंट विड्थ, तो ये हमारा फील्ड 6 का डेटा है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी मतलब आपको कोई कंपनी है, जैसे आप किसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हो या फिर आप कहीं भी एक एथिकल हैकर की तरह काम कर रहे हो अच्छे से, तो आपको अगर कोई कंपनी भेजती है किसी लिनक्स सर्वर को ऑपरेट करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगर करने के लिए या फिर पेनिट्रेट करने के लिए, तो आप अगर को आप उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है, तो अब अगर आप चाहते हो कि उसका डेटा जो है आप कॉलम वाइज फ़िल्टर करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से मतलब 2 फील्ड का डेटा एक साथ कॉलम वाइज फ़िल्टर करा सकते हो टर्मिनल के ऊपर।
और बीच में डैश लगा के या फिर कोई भी स्पेशल सिंबल लगा के आप उन्हें डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो कि इस सिंबल से, यानी कि जैसे कि मैंने यूज़ किया था डैश, तो डैश से लेफ्ट साइड वाला डेटा फील्ड 1 का है, वो डैश से राइट साइड वाला जो डेटा है वो फील्ड 6 का है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी तक हमने कॉलम वाइज फिल्टर किया था डेटा, अब हम AW के कमांड के थ्रू रो वाइज भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैंने ग्रैप कमांड के थ्रू आपको रो वाइज डेटा फिल्टर करके दिखाया था। अगर आपको रो में और कॉलम में डिफरेंस नहीं पता है तो ये तो मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रो होती है हमारी ऐसे, आप मेरे कर्सर को देखिए, यहाँ पर रो होती हैं ऐसे जैसे कर्सर होता है, ठीक है, और कॉलम होती है बिल्कुल ऐसे। तो इस तरीके से हमारी रो और कॉलम में होता है। तो अभी तक जो हमने डेटा जो किया था फिल्टर वो सिर्फ ऐसे किया था कॉलम वाइज AW के कमांड के थ्रू। तो और जो पिछली वीडियो में हमने डेटा फिल्टर किया था वो ऐसे किया था रो वाइज। तो उससे सिर्फ रो वाइज डेटा फिल्टर हो सकता था, लेकिन AW के कमांड के थ्रू मैंने अभी आपको कॉलम वाइज करके दिखाया है। अब मैं आपको इसी कमांड से रो वाइज भी करके दिखाने वाला हूँ। अब सिंटैक्स आप देखिए टर्मिनल के ऊपर, AW के स्पेस, ये मैंने दिया, एक मार्क लगाया यानी कि, फिर मैंने यहाँ पर रूट दिया। पहले मैं सिंटैक्स टाइप कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने AW के कमांड का, खैर हम आपको मतलब टाइटल देख के वीडियो का पता चल ही गया होगा कि इस पूरी वीडियो में हम AW के कमांड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट $0 बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सारा कंटेंट प्रिंट कर देता है फाइल का, मैसेजेस फाइल का, ठीक है। हमने यहाँ पर फाइल नेम दिया, फाइल नेम हमेशा हम इस AW के कमांड में लास्ट में ही देते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो रूट वर्ड है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी रूट वर्ड की लाइंस हैं उसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट करा दे हमारे टर्मिनल के ऊपर। और ये अगर आप इस तरीके से स्लैश लगा के और फिर यहाँ पर वर्ड दोगे और फिर स्लैश लगाओगे फिर प्रिंट लगाओगे, तो ये जो है ये रो वाइज डेटा फिल्टर करके देगा आपको ये सिंटैक्स। तो आप सिंटैक्स टर्मिनल के ऊपर देख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया है और मैं इसे एंटर करता हूँ जैसे ही। तो आप यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर एक फोकस करना, एक चीज़ देखना कि जितने भी लाइन इसने हमें प्रिंट करा के दी होंगी उन सभी लाइन्स के अंदर देखो यहाँ पे भी रूट है, रूट 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 रूट, यहाँ पे भी रूट 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 रूट, मतलब सभी लाइन्स के अंदर रूट है। और आप इस लाइन के अंदर भी देख सकते हैं रूट है, और इस लाइन के अंदर भी यहाँ पर भी रूट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो वाइज डेटा फिल्टर करा सकते हैं AW के कमांड के थ्रू। बस आपको सिंपली ये सिंटैक्स याद रखना है। आपको मतलब एक मार्क लगाना है जो होता है कोटेशन मार्क, उसके बाद स्लैश देना है, आपको वो वर्ड देना है जो आपको सिंपली अपनी फाइल जो है उसके अंदर लाइंस के अंदर चाहिए, फिर स्लैश लगाना है और फिर कर्ली ब्रेसेस लगाकर प्रिंट करके $0 करना है। अगर आपको कंप्लीट फाइल के अंदर चेक करना है तो $1, और आपको सिर्फ फील्ड 1 के अंदर चेक करना है तो आप यहाँ पर ये $0 लिखा है, इसकी जगह $1 कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी और फील्ड के अंदर चेक करना है तो आप डॉलर और फील्ड नेम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो डेटा है उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं टर्मिनल भर चुका है, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। तो अब हम चलने वाले हैं ifconfig कमांड की तरफ। ये कमांड हमने पहले भी यूज़ की थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो मैं यहाँ पर पाइप्स का बेसिकली मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ना यहाँ पर वो पाइप्स का मेनली यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पाइप्स एंड रिडायरेक्शन के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता कि पाइप्स क्या होते हैं, रिडायरेक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रिडायरेक्शन होते हैं, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर। हमारे जो कोर्स चल रहा है उसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया एक पाइप का, और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली ये लिख देता हूँ। तो अभी करके क्या देगा मुझे, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसे एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका सारा कंटेंट इसका प्रिंट कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसे शो करूँगा, ठीक है। हाँ, तो ifconfig कमांड हमने पहले भी यूज़ की थी। इसके थ्रू हम AW के कमांड के थ्रू अपना जो डेटा है मैसेजेस फाइल का वो प्रिंट कराने वाले हैं। तो अभी मैं इसे एंटर करता हूँ, जैसे कि ओफो देखो क्या हो गया, सारा जो हमारा जो कंटेंट है मैसेजेस फाइल का वो प्रिंट हो गया इस कमांड के थ्रू। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट इसी कमांड को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अब मैं यहाँ पर $1 करता हूँ
और अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको यहाँ पर मैसेजेस फाइल हटा देता हूँ यहाँ से। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, IF कॉन्फ़िग अपने आप में एक कमांड होती है, अपने आप इसके अंदर एक डेटा है जो IP एड्रेस iNet, मतलब iNet का एड्रेस लिखा हुआ है। तो हम इसका जो फील्ड 1 है अभी उसे कॉलम वाइज फिल्टर कराने वाले हैं, और मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं सिंपली IF कॉन्फ़िग करके दिखाता हूँ आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सिंपली इसने क्या है कि इसने हमारा जो फील्ड 1 है उसे कॉलम वाइज हमें फ़िल्टर करके दे दिया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम फील्ड 1 को प्रिंट कैसे कराते हैं, फ़िल्टर कैसे कराते हैं कॉलम वाइज। ठीक है, तो अभी चलने वाले हैं हम अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ। मैंने आपको मतलब मैसेजेस फाइल के ऊपर भी ट्राई करके दिखाया और अब IF कॉन्फ़िग के ऊपर भी ट्राई करके दिखाया। मतलब मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी कमांड के ऊपर इसे ट्राई कर सकते हैं या फिर किसी भी फाइल के ऊपर इसे ट्राई कर सकते हैं। AW के कमांड को इस तरीके से आप सारा जो डेटा है उसे प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी मैं अब फिर से एक ये कमांड भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। ये क्या करती है कि जितने भी आपके सिस्टम के अंदर प्रोसेस रनिंग में है उन्हें शो करती है PS-AUX। ठीक है, तो इसमें देखो ये सारी प्रोसेस जो है वो रनिंग में है। तो कुछ प्रोसेस रूट की हैं यहाँ पर, कुछ मैसेजेस की हैं, तो कुछ कोलोड की हैं और कुछ काले लिनक्स की हैं, और बस इतनी प्रोसेसेस इसके अंदर अभी रनिंग में। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ आपके सामने। मैं पहले इसे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक कमांड टाइप कर रहा हूँ PS-AUX। फिर मैंने एक पाइप का यूज़ किया, फिर मैंने AWK स्पेस किया, और मैंने फिर मतलब यहाँ पर लगाया कोटेशन मार्क और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर यूज़ किया, और प्रिंट स्पेस $0 मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, $0, और बस अभी हाँ। और अब मैं इसे एंटर करने वाला हूँ। तो अब ये बोल रहा है मुझे पाइप कोट, अब इसने मुझे पाइप कोट बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मतलब अभी मैं आपको शो कर देता हूँ फिर से, एग्जिट। तो एक मिनट, अभी हम नई विंडो ले लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर भी हम एंटर हो जाते हैं रूट यूज़र के अंदर, और ये हमारी सेकंड विंडो जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं डबल विंडोज़ का यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनल के अंदर। तो अभी एक और यूज़ करने वाले हैं हम कमांड, तो इसके अंदर हम करने वाले हैं, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ये अभी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, और मैं यहाँ पर ठीक है। हाँ, तो अब देखो आप, तो अब मैं क्या करने वाला था, अभी मैं मल्टीपल फील्ड को इसके अंदर प्रिंट कराने की ट्राई कर रहा था। यानी कि मुझे तो प्रिंट कराना आता है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, आपके सामने इन कमांड्स को बार बार यूज़ करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपका जो दिमाग है आपके जो ब्रेन में है ये फीड हो जाए। तो यहाँ पर PS-AUX मैंने किया, फिर एक पाइप का यूज़ किया, फिर AWK यूज़ किया, उसके बाद मैंने कोटेशन मार्क लगाया, फिर मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किए, प्रिंट, फिर मैंने स्पेस $1 यानी कि $1 मतलब फील्ड 1, फिर मैंने कोमा लगाया, फिर मैंने डबल कोट के अंदर डैश दिया, और फिर मैंने यहाँ पर करा $11। तो मैं $11 की जगह क्या करने वाला हूँ, मैं $11 की जगह मैं यहाँ पर $3 करने वाला हूँ। यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि जो प्रोसेस मेरी रनिंग में है उनका जो डेटा है, यानी कि फील्ड 1 का और फील्ड 3 का, $1 मतलब फील्ड 1 और $3 मतलब फील्ड 3, वो कॉलम वाइज फिल्टर होकर मेरे टर्मिनल पर मुझे मिल जाए, और साथ में जो मैंने डबल कोट के अंदर डैश यूज़ किया है, तो जो दोनों फील्ड का जो डेटा है उनके बीच में डैश लग जाए। तो मैं इसे एंटर करने वाला हूँ। तो अब आप यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं, जो डैश से इधर राइट साइड वाला डेटा है वो है हमारा फील्ड 3 का, और जो डैश से लेफ्ट साइड वाला डेटा है वो है हमारा किस चीज़ का, फील्ड 1 का। तो इस तरीके से आप डेटा को फिल्टर कर सकते हैं PS कमांड पर भी, बस पाइप का यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो आप किसी भी कमांड के अंदर पाइप का यूज़ करके उससे डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। अगर आपको फाइल का कोई डेटा फिल्टर कराना है कॉलम वाइज, तो उसके अंदर आपको पाइप का यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा डिफरेंस है। आई होप जितनी भी आपको मैंने अभी तक कमांड्स बताई हैं या सिखाई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो अभी ये हमने जो यूज़ किया था, अब हम इस विंडो को क्लोज कर देते हैं।
तो अभी इसे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इस बार और। तो अब मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ ये, और मैं इसकी जगह अब $11 यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं $11 यूज़ कर रहा हूँ सिंपली। तो अब मैं इसे एंटर करता हूँ। तो अब इसने पता क्या किया, अब इसने क्या किया कि इसने जो यूज़र्स हैं हमारे, ठीक है, उनकी सारी लिस्ट दे दी हमें, रूट यूज़र रूट यूज़र रूट यूज़र। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कोलोड भी है और फिर काले लिन प्लस लिखा हुआ है, यानी कि काले लिनक्स। और साथ में जो उनकी मतलब प्रोसेस कमांड है वो इसने हमें यहाँ पर दे दी। और मैंने बीच में डैश भी यूज़ किया है, जिससे मुझे अच्छे से डिफ्रेंशिएट मतलब डिफरेंस पता चल जाए कि इधर वाला डेटा मेरा फील्ड 1 का, उधर वाला डेटा मेरा फील्ड 11 का है, यानी कि। तो सिंपली अगर हम देखें, एक मिनट, तो मैं इसे क्लियर करके दिखा दूँ आपको। तो सिंपली अगर हम PS-AUX करके देखते हैं और एंटर करते हैं, तो इसमें मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। तो ये जो यूज़र है ये तो हमारा फील्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि फील्ड 1 और फील्ड 11 का जो डेटा है हमने वो अभी प्रिंट कराया था अपने टर्मिनल के ऊपर पाइप्स का यूज़ करके AWK कमांड से, यानी कि पाइप्स का यूज़ किया था हमने AWK कमांड के साथ, और अपना जो डेटा है उसे कॉलम वाइज फिल्टर कराया था, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं बस रूट का यूज़, जितने भी इसके अंदर यूज़र हैं, इसके अंदर बहुत सारे यूज़र हैं, जैसे काले लिनक्स भी है, कोलोड भी है, मैसेज भी है और रूट भी है। इसके अंदर कितने यूज़र हो गए, चार यूज़र हो गए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी यूज़र रूट में हैं, एक RT-Kit भी है, तो 5 यूज़र हो गए। तो रूट यूज़र का ही डेटा मिले सिर्फ मुझे, और उनकी कमांड मिले। तो इस तरीके से मैं अपना डेटा जो है वो फिल्टर कराना चाहता हूँ। तो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, और अब मैं कमांड यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पर फील्ड 1 दिया, फील्ड 11 दिया, AWK दिया। तो अभी मैं इसे फिर से यूज़ करके दिखा रहा हूँ। अभी इसके अंदर सारे यूज़र्स आ चुके हैं जितने भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ, फिल्टर करने वाला हूँ सिर्फ रूट को। तो रूट को फिल्टर करने के लिए आपको सब जो अभी आपने सिंटैक्स टाइप किया, सिंपली आपको वो सिंटैक्स टाइप करना है। और आपको अब क्या करना है, आपको एक पाइप तो ऑलरेडी यूज़ है, जो कोटेशन मार्क लग रहा है ना, इसके बाद आपको $1 लगाना है यहाँ पर, $1, यानी कि यूज़र, यानी कि जैसे मैं चाह रहा हूँ कि रूट यूज़र्स का है, तो आपको यूज़र का फील्ड देना है यहाँ पर। तो रूट जो यूज़र है, मेरे जो यूज़र्स थे इस प्रोसेस, जो मेरी कमांड थी इसके अंदर, वो फील्ड 1 में थे। तो मैंने यहाँ पर $1 इसलिए दिया है। और मैं यहाँ पर $= यूज़ कर रहा हूँ, साथ में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डबल कोट्स, और इन डबल कोट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ रूट, और मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है। जैसे ही मैंने स्पेस दिया, अगर आपको एक कमांड समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछले वाले वीडियोस देख लीजिए। अगर आपने पिछले वाले वीडियोस अच्छे से नहीं देखे तो हो सकता है कि आपको इस वजह से कमांड समझ में नहीं आ रही है। तो वैसे ये थोड़ी सी टिपिकल कमांड हैं, तो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही तो आप 2 बार भी वीडियो देखकर इन्हें समझ सकते हैं ईजिली, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर रूट यूज़र का डेटा फिल्टर करने जा रहा हूँ अपने टर्मिनल के ऊपर, जो कि फील्ड 1 के अंदर है, और साथ में उनकी कमांड्स भी आएंगी यहाँ पर। मैं इसे एंटर करता हूँ जैसे ही, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी यूज़र हैं यहाँ पर सिर्फ रूट यूज़र अवेलेबल है, ठीक है। और ये सारी उनकी जो कमांड्स उनके अंदर रन हो रही हैं इस टाइम, जो करंट प्रोसेस में, वो सारी कमांड यहाँ पर आ रही हैं हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा फिल्टर कर सकते हैं, मतलब किसी भी यूज़र का, या फिर अगर आप सिंपली मतलब इस कमांड का यूज़ करके सेपरेट तरीके से किसी भी वर्ड का या फिर किसी भी फील्ड का डेटा फिल्टर करा सकते हैं। इसका मतलब बस ये था। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे रूट यूज़र का डेटा ना मिले, बाकी रूट यूज़र को छोड़ के जितने भी यूज़र अवेलेबल हैं मेरे जो प्रोसेस रनिंग में, उनका डेटा मिल जाए, तो आपको = यूज़ करना है यहाँ पर। फील्ड 1 तो वही रहेगा जैसे कि जो हमने फील्ड 1 यूज़ किया है। बस हम क्या करेंगे कि हम ये जो $= है ना, इसकी जगह एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे एक = की जगह पर, जिससे एक एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके आगे होगा एक =, तो ये बन जाएगा =। और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो हमें डेटा दिया है वो इसने सारा रूट यूज़र से अलग दिया है, यानी कि अब इसके अंदर कोई भी रूट यूज़र नहीं है, और ना ही उनकी फील्ड अवेलेबल है, यानी कि ना उनकी कमांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा फिल्टर करा सकते हैं, =, का भी यूज़ करके, $= को यूज़ करके, किसी भी सेपरेट वर्ड का या फिर किसी भी सेपरेट फील्ड का, और =, को यूज़ करके, यानी कि उस सेपरेट फील्ड को छोड़कर बाकी सभी आ जाएं उसके अंदर। जैसे कि मैंने अभी आपको
दोनों तरीके से करके दिखाया था। इस तरीके से आप कोई भी डेटा फिल्टर करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यूज़ करने वाले हैं इको कमांड का। इको कमांड के अंदर भी हम AW की कमांड का यूज़ करने वाले हैं। आपको सिखाने वाला हूँ कि आप इको कमांड का यूज़ बेसिकली हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। ये बात मैं आपको पहली वीडियोज़ में सिखा भी चुका हूँ, आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। तो इको कमांड के साथ हम पाइप्स का यूज़ करेंगे और उसके साथ हम AW की कमांड का यूज़ करने वाले हैं। तो आप देखिए टर्मिनल के ऊपर, तो मैंने यहाँ पर टाइप किया हेलो प्रियांशु, ठीक है, और पाइप का यूज़ किया, फिर यूज़ किया AW के, और फिर किया प्रिंट $0। मैंने सिंपली ये किया। तो अब होगा क्या इससे, अब मैं आपको दिखाई देता हूँ करके। तो इसने सिंपली हेलो प्रियांशु प्रिंट करके मुझे यहाँ पर दे दिया। तो AW के से इसने मुझे मतलब फील्ड 0 यहाँ पर यूज़ हो रहा है, फील्ड 0, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जितना भी इसके अंदर जो स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा होगा वो सारा प्रिंट करके मुझे देगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हेलो तो ऐसे ही रहे और प्रियांशु की जगह यहाँ पर मेरा जो चैनल है उसका नेम आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाला हूँ। आप देखना यहाँ पर ये जो हेलो प्रियांशु है ये तो ऐसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चेंज करने वाला हूँ कुछ चीज़ें। मैं यहाँ पर AW के बाद ये जो यहाँ पर लगाने वाला हूँ कर्ली ब्रेसिस के अंदर $2। आप इस तरीके से चेंज भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर इक्वल टू यूज़ करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं डबल कोट्स के अंदर इसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ कंप्यूटर एजुकेशन, अपने YouTube चैनल का नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट $0 ऐसे ही रहने दूंगा और मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि इसके अंदर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया। वो मिस्टेक क्या किया अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक सेकंड, बस मुझे एक सेकंड दीजिए आप। तो ठीक, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। पहले वो मिस्टेक जो है मैंने की है उसे मैं सही कर देता हूँ, उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने डबल कोट लगाए थे ना जिसके अंदर मैंने कंप्यूटर एजुकेशन लिखा था, इसके बाद में मुझे सेमीकोलन लगाना था एक, यहाँ पे नहीं, इसके बाद। तो अब जैसे ही मैं इसे एंटर करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पर देखो, मैंने इको के अंदर तो यूज़ किया हेलो प्रियांशु, लेकिन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इको कमांड यूज़ होती है किसी भी स्ट्रिंग को, डबल कोट के अंदर जो भी वर्ड होते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाते हैं। जो भी हम लिखते हैं डबल कोट के अंदर, अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाते हैं। उसे प्रिंट कराने के लिए टर्मिनल के ऊपर हम इको कमांड का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जब हेलो प्रियांशु लिखा था और AW के स्पेस और प्रिंट $0 किया था तो इसने सिंपली हेलो प्रियांशु प्रिंट किया था। लेकिन इसने यहाँ पर हेलो प्रियांशु मैंने इको से प्रिंट कराने की कोशिश की तो उसने हेलो कंप्यूटर एजुकेशन क्यों प्रिंट किया वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली डिफाइन कर दिया फील्ड 2, यानी कि फील्ड 2 में मुझे कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन जो है वो लगा दिया। उसके बाद मैंने प्रिंट $0 कर दिया, यानी कि कंप्लीट मुझे जो फाइल है जो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ उसका डेटा मुझे अपने टर्मिनल के ऊपर चाहिए। तो यहाँ पर जब मैंने डिफाइन कर दिया कि मुझे फील्ड 2 के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए तो उसने सिंपली ये जो प्रियांशु है इसे रिमूव करके यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन प्रिंट करा दिया। ये देखिए यहाँ पर ये रहा। तो इस तरीके से आप इको कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं इको कमांड के। तो अभी एक AW की कमांड और देख लेते हैं इस पर। जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ, अब जैसे मैं कोई भी फाइल रीड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं डीबग यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहले डीबग दिखा देता हूँ आपको, एक बार और रीड करें, ठीक है। तो अभी लास्ट में क्या होता है कि ये फाइल जो है एंड हो गई, हमें नहीं पता कि ये फाइल एंड हुई है या नहीं। वैसे अगर आप अच्छे काले लिनक्स पर मास्टर हैं, अच्छे आप काले लिनक्स को अच्छे से जानते हैं, काले लिनक्स को अच्छे से यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि फाइल जब एंड होती है तो आपकी जो नेक्स्ट कमांड है उसे टाइप करने के लिए ऑटोमेटिक कर्सर ब्लिंक करने लगता है। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये फाइल यहाँ से स्टार्ट हुई है, मैंने कैट डिबग करा। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब जब फाइल स्टार्ट हो तो वहाँ पर एक मैसेज आ जाए, जब फाइल एंड हो तो वहाँ पर एक मैसेज आ जाए कि फाइल एंड हो चुकी है, और जब फाइल स्टार्ट हो तो वहाँ पर एक मैसेज आए कि ये फाइल यहाँ से स्टार्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ, तो आप AW के कमांड के थ्रू इसे भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं कैपिटल में बिगिन, और मैं यहाँ पर अपनी फाइल का नेम चेंज कर देता हूँ, डीबग करने वाला हूँ, क्योंकि मैसेजेस फाइल बहुत बड़ी है, अगर हम उसे रीड करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा।
तो सिंपली मैं आपको सिंटैक्स समझा देता हूँ। मैंने जो सिंटैक्स टाइप किया है AW के मैंने यूज़ किया यहाँ पर बिगिन, BEGIN, बिगिन यूज़ करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में आए जो मैसेज, मतलब फाइल के स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज मिलेगा हमें, प्रिंट करेगा वो मैसेज स्टार्ट। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं स्टार्ट। अब मैसेज फाइल मतलब आप किसी भी फाइल के लिए ये मैसेज प्रिंट करा सकते हैं किसी भी फाइल से पहले। तो बिगिन होगा मतलब फाइल के स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज आएगा जो कि ये प्रिंट करेगा स्टार्ट डिबग फाइल, ठीक है। उसके बाद प्रिंट मैंने $0 किया, यानी कि सारा कंटेंट ये जो है हमें प्रिंट करके देगा। उसके बाद एक मैसेज और प्रिंट होगा। एंड में मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम END, कैपिटल END यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग में मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम कैपिटल BEGIN, बिगिन यूज़ करते हैं। तो जो मैसेज प्रिंट होगा जब फाइल एंड हो जाएगी वो होगा एंड, और यहाँ पर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, एंड डिबग फाइल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। और मैं जैसे ही इसे एंटर करता हूँ तो अब आप देख लो, जो पहले हमारी फाइल एंड हुई थी वो सिंपली एंड हो गई थी, वहाँ पर कोई मैसेज नहीं आ रहा था जब मैंने आपको कैट कमांड के थ्रू इस डिबग फाइल को रीड करके दिखाया था। तो अब यहाँ पर एंड डिबग फाइल आ रहा है, यानी कि इसने जो है एक मैसेज प्रिंट करा दिया है यहाँ पर एंड में। और स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ पर इसने एक और मैसेज प्रिंट कर दिया, स्टार्ट डिबग फाइल। इसने प्रिंट के अंदर जो भी हमने डबल कोट के अंदर लिखा वो इसने यहाँ पर सिंपली फाइल के स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर प्रिंट करा दिया, और एंड में ये प्रिंट करा दिया एंड डिबग फाइल। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि इसे फील्ड, एक मिनट मैं इसे फिर से यूज़ करता हूँ। पहले मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, मैं इसे फिर से ऊपर करके यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। CLEAR क्लियर करा मैंने टर्मिनल, और मैं इस कमांड को यूज़ करने वाला हूँ फिर से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ कॉलम 3 का डेटा मिले और मैसेज मुझे मिले स्टार्ट डिबग फाइल, और लास्ट में मिले एंड डिबग फाइल, ठीक है। तो मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसने मुझे कॉलम 3 का जो डेटा है, यहाँ पे देखिए कॉलम 3 का डेटा इसने मुझे, फील्ड 3 का डेटा मतलब आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसने मुझे प्रिंट करा कर दे दिया मेरे टर्मिनल के ऊपर। और इसने मुझे एक मैसेज भी छोड़ दिया स्टार्ट डिबग फाइल, फाइल के स्टार्ट होने से पहले और फाइल के एंड होने के बाद भी इसने एक मैसेज दे दिया। तो इस तरीके से आप करा सकते हो। और जो अभी ये फाइल जो जैसे कि अभी हमने जो इसे किया है तो हम इसे रीडायरेक्ट भी करा सकते हैं। सिंपली आप कोई भी यहाँ पर एक फ़ाइल नेम देकर जनरेट कर सकते हो, फिर उसके फाइल को आप रीड कर सकते हो कभी भी बाद में। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। मतलब जो मेनली जो हैकर्स होते हैं वो सब यही तरीका यूज़ करते हैं इन काम को करने के लिए। मतलब जैसे उन्होंने कोई भी फाइल रीड की है तो अगर वो कोई भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं फाइल से ऊपर, फिर फाइल ख़त्म होने के बाद में, फाइल स्टार्ट होने से पहले, फिर उसे वो रिडायरेक्ट कर देते हैं एक अलग फाइल में, और उसे फिर जो रिडायरेक्शन वाली जो फाइल होती है हमेशा वो उसी फाइल का यूज़ करते हैं अपने आगे के काम के लिए। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो इको कमांड का जो मैंने अभी आपको यूज़ बताया था वो सिंपली मतलब प्रिंट करना बताया था कि हम इको कमांड का यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को अपने टर्मिनल के ऊपर प्रिंट कराने के लिए। मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ चेंज करके भी दिखाई थी कि आप जो स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हो हम साथ में AW के कमांड का यूज़ करके उन वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो इको कमांड का यूज़ आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए भी कर सकते हो, यानी कि अगर बोलूँ आपकी लैंग्वेज में कैलकुलेशंस के लिए भी कर सकते हो। इको कमांड का यूज़ अब आप कैलकुलेशन के लिए कैसे करोगे टर्मिनल के ऊपर, मैं सिंपली आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली इको टाइप करना है अपने टर्मिनल पर, और मैं यहाँ पर देने वाला हूँ जैसे कि 2 और 8, ठीक है, मैंने ये दे दिया। तो अभी मैं जैसे इसे एंटर करता हूँ तो आप देखोगे 2 और 8 सिंपली प्रिंट हो चुका है मेरे टर्मिनल के ऊपर। तो जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि 2 और 8 इनका मुझे सम चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि इनका मुझे सम मिल जाए, एक तरह से प्रिंट करके मुझे इनका एडिशन मिल जाए। तो मैं इको 2 8 मैं करूँगा, उसके बाद मैं पाइप्स का यूज़ करूँगा साथ में, उसके बाद AW के कमांड का यूज़ करूँगा, और मैंने लगाया कोटेशन मार्क, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं प्रिंट, साथ में मैंने यूज़ किया यहाँ पर $2 यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर $1 प्लस $2। अभी ये हम यूज़ क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इको 2 और 8, यानी कि ये फील्ड 1 हो गया हमारा, ये फील्ड 2 हो गया हमारा। तो यहाँ पर इसलिए हमने प्रिंट करा है $1।
प्लस हमने यूज़ किया क्योंकि हमें इसका एडिशन चाहिए, और प्रिंट कराया हमने $2 यानी कि filled 2 और इको 2 8। और जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ तो इसने मुझे सिंपली 2 + 8 होते हैं 10, तो इसने मुझे सिंपली रिजल्ट दे दिया। तो मैं माइनस करके भी देख लेता हूँ, ये माइनस का रिजल्ट देता है नहीं, इसने माइनस करके मुझे बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट दे दिया। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं इससे, मैं आपको दिखा देता हूँ करके, और डिवीजन भी कर सकते हैं। डिवीज़न करने के लिए हम / का यूज़ करेंगे और एंटर करता हूँ जैसे ही मैं, तो इसने हमें सारे रिजल्ट इस तरीके से आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर इको कमांड का यूज़ करके। उसके साथ आप पाइप्स का यूज़ करें और AWK कमांड का यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज AWK कमांड्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं अपनी, जो मतलब जितनी भी सारी AWK कमांड्स थी, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट AWK कमांड्स थी जो एथिकल हैकिंग के करियर फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो इनफ हो है आपके लिए। अगर आप एक बिगिनर हो और मतलब एक अच्छा हैकर बनना चाहते हो, तो जितनी भी इस वीडियो में मैंने आपको कमांड बताई हैं वो सारी इनफ हैं आपके लिए AWK कमांड। अगर आप और ज़्यादा AWK कमांड सीखना चाहते हो, मतलब आप प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पर जाना चाहते हो इस फील्ड के अंदर, इस साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग करियर फील्ड के अंदर, तो आप सिंपली अपने टर्मिनल के ऊपर टाइप करना AWK स्पेस $, लगाना है आपको और हेल्प लिखना है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आपको AWK की जितनी भी मतलब स्विच यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जितनी भी आप AWK कमांड के साथ स्विच यूज़ करने वाले हो, आप वो जो है आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने F स्विच यूज़ किया था फील्ड सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन स्विच का यूज़ करके देख सकते हो AWK कमांड के साथ। और यहाँ पर इनके फील्ड स्विच भी लिखे हैं P, p, और यहाँ पर इनके यूजेस भी लिखे हैं। तो जितनी भी वैसे मैंने आपको अभी तक कमांड्स बताई हैं AWK की, वो सारी इनफ हैं, बहुत ही ईजी कमांड है और आपको इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हम आगे जैसे जैसे वीडियोज़ के अंदर प्रोसीड करेंगे, अभी बहुत वीडियोज़ आने वाले हैं काले लिंक्स के ऊपर, क्योंकि अभी आपके बेसिक्स जो थे वो मैंने क्लियर करा दिए हैं। और ये जो आज मैंने कमांड आपको सिखाई है AWK कमांड, ये बहुत ही एडवांस लेवल की कमांड है, एक एडवांस लेवल का टूल है। तो अभी हमारी थोड़ी सी एडवांस कमांड्स चल रही हैं, ठीक है। तो आई होप जितनी भी मैंने आपको कमांड सिखाई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली है या फिर इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक दे दीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।